हे गाइस, दिस इज सालनी फ्रॉम सिवा स्टडी जंक्शंस और आज मैं लेके आई हूँ आप सबके लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के स्पेशल क्वेश्चंस जो आपके लिए सी टेट एंड एमपी टेट दोनों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ अदर टेट एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर ज़रूर करिए। साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक रोजाना पहुंचता रहे। ओके, थैंक यू। सो अब स्टार्ट करते हैं हम। हमारा पहला प्रश्न है, एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है, लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी जाति भेदभाव का परिचायक है। लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है। लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है। लड़कियों पर लड़कों की जीव वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, पहले कथन क्या है, लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। तो जाति भेदभाव तो यहाँ पर होगा नहीं, इसलिए ए नंबर नहीं हो सकता। सेकंड है हमारा, लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का अच्छा उदाहरण है। तो यहाँ पर अच्छा उदाहरण नहीं है। फिर है, लड़कियों पर लड़कों की जीव वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करता है। नहीं, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर होगा, लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है। हमारा अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं संज्ञानात्मक विकास के चरण, शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण, नैतिक विकास के चरण। तो राइट आंसर होगा नैतिक विकास के चरण। अगला प्रश्न हमारा, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, परिपक्व होने से, अनुकरण से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो इसका आंसर होगा वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। अगला प्रश्न हमारा, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? वातावरण के प्रभाव के कारण, जन्मजात विशेषताओं के कारण, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। तो इसका राइट आंसर होगा वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे को अधिगम निर्योग्यता की पहचान कराता है? मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना, मूड स्विंग, अपमानजनक व्यवहार, बी को डी, वॉच को सा और 21 को 12 लिखना, कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि। तो इसका राइट आंसर होगा मनोभावम का जल्दी जल्दी बदलना, मूड स्विंग। अगला प्रश्न हमारा, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। अगला प्रश्न हमारा, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दें, उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। उन्हें कक्षा में अलग बिठाएं, उन पर ध्यान ना दें क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर होगा उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। अगला प्रश्न है हमारा, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि वे शिक्षिका को सुने और उनका अनुपालन करें। व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए, अस्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा अस्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, बच्चे के समाजीकरण में परिवार डैश डैश भूमिका निभाता है, कम महत्वपूर्ण, रोमांचकारी, मुख्य, गौण। तो इसका राइट आंसर होगा मुख्य। अगला प्रश्न है हमारा, जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक
बच्चों की सहायता कर सकता है। पहला है प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर। दूसरा है कोई भी सहायता ना देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखें। तीसरा है उस पर एक भाषण देकर। और चौथा है कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। तो इसका राइट आंसर होगा कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी स्थित बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने को कहा जाता है। बी है एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है। सी है एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। डी है एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता है। तो इसका राइट आंसर होगा एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। अगला प्रश्न है हमारा, एक बच्ची कहती है धूप में पड़े कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह डैश डैश की समझ को प्रदर्शित कर रही है। पहला प्रतीकात्मक विचार, दूसरा अहम केंद्रित चिंतन, तीसरा कार्य कारण, चौथा विपर्याय चिंतन। तो इसका राइट आंसर होगा कार्य कारण। अगला प्रश्न हमारा, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन डैश डैश काल है कम महत्वपूर्ण, अहम महत्वपूर्ण, अति संवेदनशील, निरपेक्ष। तो इसका राइट आंसर होगा अति संवेदनशील। अगला प्रश्न हमारा, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। ए शिक्षक की डांट से बचने के लिए, दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, अपनी रुचि से, पुरस्कार के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा अपनी रुचि से। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, शिक्षार्थियों से प्रेरित करने वाले भाषण देना, प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। अगला प्रश्न है हमारा, जब शिक्षार्थी को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र बेहतर होता है, स्थिर रहता है, अवनत होता है, समान रहता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, बेहतर होता है। अगला प्रश्न हमारा, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश डैश में भिन्न होता है बजाय डैश डैश के। मात्रा प्रकार, आकार, मूर्तपरकता, प्रकार, मात्रा, आकार, किस्म। तो इसका राइट आंसर सी नंबर होगा, प्रकार, मात्रा। अब हम देख लेते हैं क्या होगा ये पूरा सेंटेंस। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के, है ना। अगला प्रश्न है हमारा, विकास की गति एक व्यक्ति में भिन्न होती है किंतु यह एक डैश डैश नमूने का अनुगमन करती है। ए है एड़ी से चोटी, बी है अव्यवस्थित, सी है अप्रत्याशित और डी है क्रमबद्ध और व्यवस्थित। तो इसका राइट आंसर होगा क्रमबद्ध और व्यवस्थित। हमारा अगला प्रश्न है, आकलन। इसके ऑप्शंस हैं, बच्चों को लेबल करने, नाम देने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है। बी ऑप्शन है, बच्चों में प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना है। सी ऑप्शन है, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना है। ऑप्शन नंबर डी है, सीखने में सुधार का एक तरीका है। तो इसका राइट आंसर होगा सीखने में सुधार का एक तरीका है। अगला प्रश्न, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, इसे शिक्षक द्वारा डैश डैश के रूप में देख जाना चाहिए। ऑप्शंस हैं, परेशानी, समस्या,
संसाधन, बाधा। तो इसका राइट आंसर होगा संसाधन। तो फ्रेंड्स, ये रहे मेरे बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो किसी भी टेट एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसके अलावा अगर आप महिला पर्यवेक्षक के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। सो मन लगा के पढ़ाई करिए। अब हम अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।